आज 27 मार्च है और ये ऐसी तारीख है जिसे पाकिस्तान इतिहास से मिटा देना चाहता है, लेकिन बलूचिस्तान इस तारीख को अपना खून देकर भी जिंदा रखे हुए है। आज ही के दिन साल 1948 में पाकिस्तान ने आजाद बलूचिस्तान पर फौजी ताकत के बल पर कब्जा कर लिया था और आज ही बलोचों ने पाकिस्तानी फौज को धुआं धुआं कर दिया। 1, 2 या 5, 6 बार नहीं बल्कि पूरे 27 बार। 27 मार्च को बलोचों ने पाकिस्तानी फौज पर गिन गिन कर पूरे 27 हमले किए हैं। बलोचों ने पाकिस्तान को कैसे कैसे मारा, 27 का आंकड़ा पाकिस्तान को कितना भारी पड़ने वाला है, सब कुछ देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। पुलिस वैन को बम से उड़ा दिया। सामान से लदे 3 ट्रकों को उड़ा दिया। गैस की पाइपलाइन उड़ा दी और तमाम हाईवे पर कब्जा कर लिया। 27 मार्च को 27 अटैक। कल रात से लेकर अब तक बीएलए ने ईंट से ईंट बजा दी है। सेम टू सेम बांग्लादेश की स्टोरी रिपीट होने वाली है पाकिस्तान के अंदर, और एक और देश जिसका नाम बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान बनने वाला है। हर एक के साथ हैम हैंडेड तरीके नहीं चलते ना जी, और बलोचों के साथ तो बिल्कुल नहीं चलते। जब तक हम जो है मुत्तहिद नहीं होंगे, ये रियासत हमें चुन चुन कर ऐसे ही एक एक करके मारती रहेगी। इस मुल्क में बलोच अवाम के पास माँ सिवाय जद्दोजहद के कोई भी रास्ता नहीं है। ताकत और तशद्दुद आज से 2 दहाई पहले ना तोड़ पाई है और ना अब तोड़ पाएगी। मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, इंडिया का झंडा जो है ये बलूचिस्तान में क्यों लहराया जा रहा है? बलूचिस्तान फाइट्स बैक। बलूचिस्तान और भारत के एक साथ लहराते झंडों की इस तस्वीर का सच क्या है? 12 सेकंड के इस वीडियो से पाकिस्तान को लकवा क्यों मार गया? यह दिलचस्प कहानी थोड़ी देर बाद। पहले देखिए पाकिस्तान से बलोचों के इंतकाम की आग। सत्ताईस मार्च बलोचिस्तान पर कब्जे की बरसी का दिन है। 27 मार्च 1948 को पाकिस्तान ने बलोचिस्तान पर कब्जा किया था, इसीलिए पाकिस्तानी कब्जे की बरसी बलोचों ने धमाकेदार अंदाज में मनाई। बलोच लड़ाकों ने पूरे बलोचिस्तान में पाकिस्तानी फौज को धुआं धुआं कर दिया। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी स्लो होने का नाम नहीं ले रही। अभी आप जानते हैं कि जाफर एक्सप्रेस का कितना बड़ा एक वाकया हुआ और उसमें कितने लोग मारे गए, लेकिन अब कल रात से लेकर अब तक बीएलए ने ईंट से ईंट बजा दी है। यानी बीएलए ने एक नहीं बल्कि कई एक हमले कल रात से किए हैं और वहां पर दो बदू लड़ाई हुई है फोर्सेस और बीएलए के दरमियान। और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के ये टारगेट बहुत उन्होंने सिग्निफिकेंट प्लेसेस पर किए हैं। कल रात से जो लड़ाई जारी है उसमें ये है तुर्बत में, और एटलीस्ट 12 लोग कहे जा रहे हैं, 12 पाकिस्तानी, उसमें सोल्जर्स भी कहे जा रहे हैं कि जी वहाँ पर जो फौजी थे या सिपाही थे, जो भी फोर्सेस के से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे, उनको भी मारा गया है, ज़ख्मी भी हुए हैं। हेडक्वार्टर्स जो है, और कोई तो ये भी लिख रहा है कि मिलिट्री हेडक्वार्टर्स पर ये हमला हुआ है। सामानों से लदे ये 3 ट्रक ग्वादर बंदरगाह से चीन का माल लोड करके आगे निकले थे, लेकिन चीनियों से खार खाए बलोचों ने इन ट्रकों को ज्यादा दूर तक सफर नहीं करने दिया। विस्फोटक लगाकर तीनों ट्रकों को खाक कर दिया और इनमें लदा माल भी बर्बाद कर दिया। बलूचिस्तान की कैपिटल सिटी क्वेटा में सुबह सुबह एक पुलिस वैन जोरदार धमाके के साथ फट पड़ी। 2 पाकिस्तानी पुलिस वाले इस हमले में मारे गए।
बलूचिस्तान से पंजाब जाने वाली सुई गैस पाइपलाइन पर भी बलोचों ने टारगेट किया और आईईडी धमाके में पाइपलाइन का बड़ा हिस्सा उड़ा दिया। दरअसल BLA इज़ नॉट दी ओनली इशू कमिंग आउट ऑफ बलूचिस्तान। उसकी वजह यह है कि उन्होंने तो हथियार उठा लिए हैं ना, जिन्होंने अभी हथियार नहीं उठाए वो क्या फेस कर रहे हैं और कैसे यहाँ तक हालात इस नहज को पहुँचे कि ये सब हुआ। तो उससे पहले पिछले 3-4 रोज़ में क्या हुआ ज़रा ये भी सुन लें। अगर हमें ये लगता है कि जाफ़र एक्सप्रेस का जो वाक़या है उसके बाद कोई दहशतगर्दी का वाक़या नहीं हुआ, तो अनफॉर्चुनेट चीज़ ये है कि 3-4 दिनों की ब्रैकेट के अंदर 59 अटैक्स तकरीबन रिपोर्ट किए जा रहे हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में। इसके अलावा तकरीबन 18 से 19 डेथ्स क्लेम की जाती हैं इन वाक़यात में हुई हैं। 23 डिस्ट्रिक्ट्स में ये मुख्तलिफ़ नौइयत के हमले हुए हैं। BLA को क्रश तो आप कर दें बेशक, मिलिट्री सलूशन की तो आप बातें कर लें, लेकिन इसके अलावा क्या हो सकता था, अब हो सकता है या नहीं, इस पे मुझे पेसिमिज़म इसीलिए है कि जब हथियार एक ऑर्गेनाइजेशन ने उठा लिए हैं और वहाँ पर पीसफुल कंडीशंस ही एग्जिस्ट नहीं करती, तो हम कितनी रीस्ट्रक्चरिंग या रीबिल्डिंग कर लेंगे। बोलान, राजनपुर, मस्तांग, नोशकी, कलात, वाशुक, तुर्बत, ग्वादर समेत कुल 19 जगहों पर 24 घंटे के अंदर बलोचों ने करीब 27 हमले किए हैं। इन हमलों में 14 से ज्यादा पाकिस्तानी वर्दीधारी ढेर कर दिए गए। 6 पंजाबी मुसलमानों को भी मौत के घाट उतार दिया। 3 बड़े ट्रक, 2 पुलिस वैन फूंक दी गई, 1 फौजी चौकी पर हमला हुआ और चीनी संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान के वर्दीधारियों ने बलोच बेटियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ किया था। गिरफ्तारी के नाम पर महिला प्रदर्शनकारियों के कपड़े फाड़े, उन्हें सड़कों पर घसीटा। चंद घंटों के अंदर बलोचों ने बहुत खूंखार अंदाज में सबका बदला ले लिया। बलूचिस्तान में दोस्तों लड़कियों को, औरतों पर, बच्चों पर जुल्म तो आपने हमेशा सुना ही था, लेकिन अब वहां पर जो है लड़कियों के दुपट्टे खींचे जा रहे हैं। लड़कियों को जो है मर्द पुलिस वाले भी धक्के मार रहे हैं गाड़ियों में, यहां तक के कपड़े, बलोच औरतों के कपड़े तक फाड़ दिए। सेम टू सेम बांग्लादेश की स्टोरी रिपीट होने वाली है पाकिस्तान के अंदर, और एक और देश जिसका नाम बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान बनने वाला है। क्योंकि याद रहे कि बांग्लादेश को जब इंडिया ने आजाद करवाया था पाकिस्तान से, आजादी से कुछ दिन पहले जो है पाकिस्तानी आर्मी, पुलिस, रेंजर्स यही काम कर रही थी कि बांग्लादेश की औरतों को जो है वो उनके कपड़े फाड़े जा रहे थे, उनको घसीटा जा रहा था। ये जो बलोच और पठान की बहन बेटियों के साथ ये जो पंजाबी आर्मी कर रहे हैं ना, ये सोचकर मुझे डर लगता है कि इनका एंड क्या हो। बलोच और पठान अपनी जिंदगी और मौत ना अपनी बहन बेटी के सर पे रखता है। किया पंजाबी आर्मी और पुलिस ने है, लेकिन डर मुझे लग रहा है, क्योंकि जो पलट कर जो तुम्हारे साथ होगा ना, खुदा की कसम उसे सोचकर मेरे जिस्म के बाल खड़े हो जाते हैं कि तुम्हारे साथ क्या होगा इसके बदले में। याद रखना। बलोच लड़ाकों से लगातार मार खा रही पाकिस्तानी फौज ने प्रदर्शनकारी महिलाओं को टारगेट पर ले रखा है। पहले महरंग बलोच को सड़क पर घसीटकर गिरफ्तार किया, फिर दूसरी बलोच नेता सामी बलोच के साथ भी यही सुलूक किया। महरंग और सामी बलोच किस हाल में हैं, कहां हैं, अब तक किसी को नहीं पता। यूनाइटेड नेशंस की कमेटी ने भी पाकिस्तान से बलोच महिलाओं को रिहा करने को कहा है, लेकिन पाकिस्तान की फौजी हुकूमत चुप्पी साध कर बैठ गई है। हमारी बहन डॉक्टर मारंग इस वक्त गैर कानूनी, गैर आईनी बुनियादों पर जेल में बंद रखा गया है। मारंग को गैर कानूनी और गैर इंसानी बुनियादों पर उठाना और जेल में बंद रखना बलूचिस्तान में जारी इंसानी हुकूक की बदतरीन मिसाल और आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाने के मुतरादिफ है। जेल में इनके साथ बदतरीन और गैर इंसानी सलूक रवा रखा जा रहा है, जो इंतहाई तशवीशनाक है। पुलिस की जानिब से हमें साफ खाना देने की सहूलत से महरूम रखा गया है, जिसकी वजह से मारंग की तबीयत जेल में ठीक नहीं लग रही है, जबकि एजेंसियों के एहलकारों के अहकामात पर सेल के चारों अतराफ हत्ता के वाशरूम के सामने भी कैमरे नस्ब किए गए हैं।
जो बुनियादी प्राइवेसी के खिलाफ वर्जी है। इसलिए हमें खदशा है कि रियासती अदारों के एहलकार मारंग बलोच को कोई बड़ा नुकसान न पहुँचाए, लेकिन हम इन मुजालिम पर किसी भी तरह खामोश नहीं रहेंगे और रियासत पर वाजिया कर देना चाहते हैं कि मारंग बलोच के साथ होने वाली नाइंसाफ़ियों के खिलाफ हम शदीद एहतजाज और जद्दोजहद करेंगे। इस मुल्क में बलोच अवाम के पास माँ सिवाय जद्दोजहद के कोई भी रास्ता नहीं है। ताकत और तशद्दुद आज से 2 दहाई पहले ना तोड़ पाई है और ना अब तोड़ पाएगी। बलोच महिलाओं की गिरफ्तारियों का सिलसिला अब भी जारी है। पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली बलूचिस्तान की सरकार पूरी बेशर्मी से बलोचों को कुचलने का ऑपरेशन खुलेआम चला रही है, लेकिन इसके बावजूद बलोच महिलाओं और बच्चों को रोक पाने में नाकाम है। बच्चे और महिलाएं अभी भी बलूचिस्तान की सड़कों पर घूम रहे हैं। पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतलियों को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। बलोच यकजहती कमेटी के मरकजी रहनुमाओं की अगवानुमा गिरफ्तारियाँ बलूचिस्तान में रियासत की जानिब से जारी जबर मुजालिम के खिलाफ और माह रमज़ान के बाबरकत महीने में जो यजीदियत की इंतहा की है, जब तक हम जो है मुत्तहिद नहीं होंगे ये रियासत हमें चुन चुन कर ऐसे ही एक एक करके मारती रहेगी, जबरी तौर पर लापता करती रहेगी, अगवानुमा गिरफ्तारियाँ करेगी, मसखशुदा लाशें फेंकेगी, फ़ौजी ऑपरेशंस में हमारे गाँव के गाँव हमारी जो ज़मीन पर जो है फ़ौजी ऑपरेशंस में उनको नज़र आतिश करती रहेगी। हमारा साथ दे, हमारी आवाज़ बने। इस वक्त हमें आप सब की यकजहती की, आपकी आवाज़ की, आपके सपोर्ट की अशद ज़रूरत है। बलूचिस्तान में छिड़े इस गदर के बीच एक बेहद दिलचस्प तस्वीर वायरल हो रही है। तस्वीर में 2 छोटी बच्चियां हैं। एक के हाथ में भारत के तिरंगे से मिलता जुलता झंडा है तो दूसरी के हाथ में बलूचिस्तान का झंडा। बलोचों की आजादी के आंदोलन से जुड़े फजीला बलोच नाम के एक सोशल मीडिया अकाउंट से ये 12 सेकंड का वीडियो चंद रोज पहले जारी हुआ था, लेकिन ये वीडियो कहां का है, कब का है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन 12 सेकंड का ये अनवेरिफाइड वीडियो ही पाकिस्तानियों के सीने में आग लगाने के लिए बहुत है। ये बड़ी हैरानकुन ट्वीट है। ये बेसिकली कोई फजीला बलोच है जो इनके लिए मतलब काफ़ी काम शाम करती हैं। इन्होंने ये एक 12 सेकंड की वीडियो जो है वो जारी की है और उसमें इन्होंने लिखा हुआ है, खुद लिखा हुआ है, समवेयर इन बलोचिस्तान 2 बलोच किड्स विद फ्लैग ऑफ बलोचिस्तान एंड इंडिया, और लिखा है जी बलोचिस्तान इज़ नॉट पाकिस्तान। अब मुझे सिर्फ एक बात बताइए, और अब इंडिया का झंडा क्यों लहरा रहे हैं यहाँ पे? इंडिया का क्या लेना देना है आपके साथ? रियासत की जानिब से बहुत जुल्म हुआ, बिल्कुल गलत हुआ। मुझे सिर्फ ये बता दीजिए इंडिया का झंडा जो है ये बलूचिस्तान में क्यों लहराया जा रहा है? मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि जब आप बलूचिस्तान की बात करते हैं तो आपके एनालिस्ट इंडियन चैनल्स पे क्या कर रहे हैं? मतलब दुनिया स्काई न्यूज़ करें, जितने इंटरनेशनल चैनल्स हैं वो आपको करें, ये इंडियन चैनल्स आपके पास क्यों कवर करने जा रहे हैं? आपकी तहरीक में से तो भारतीय जो एक तासुब है उसकी बू आ रही है। अब अगर बलूचिस्तान के लोग खुद को पाकिस्तान के बजाय भारत से ज्यादा करीब समझते हैं तो इसमें भारत क्या करे? बलूचिस्तान के मर्दों और महिलाओं को पाकिस्तानी फौज अगवा कर रही है तो इसमें भारत क्या करे? मामला पूरी तरह से पाकिस्तान का अंदरूनी है। पड़ोसी देश होने के नाते भारत बलोचों पर पाकिस्तानी जुल्मों की कड़ी निंदा करता है, लेकिन बलूचिस्तान में लहराते तिरंगे से मिलते जुलते झंडे की तस्वीरों से पाकिस्तान को अपने पापों का ठीकरा भारत के सिर फोड़ने का सबसे आसान बहाना मिल जाता है। कौन कौन लोग हैं जो गैर मुल्की एजेंडे पे काम कर रहे हैं, जिनको गैर मुमालिक से फंडिंग हो रही है, जो रा के एजेंडे पर हैं, जो रा की कहना मान रहे हैं, जो रा से माल ले रहे हैं। और मैं नाम जब बताने लगूंगा तो आप हैरान रह जाएंगी, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी कि कौन कौन जो है वो वहां से माल पकड़ रहा है। अजीत डोवल का हम कई दफा अपने प्रोग्राम में कह चुके हैं, उन्होंने एक सेल बनाया हुआ है डिस्ट्रॉय सी पैक, उसका $1 बिलियन का एनुअल बजट है जो उसको हुकूमत देती है। उसमें जितने भी अलहदगी पसंद लोग हैं, जितने भी नाराज बलोच हैं, सब माल खा रहे हैं।
वो पाकिस्तान के दुश्मनों से भी बदतर है। ये मारंग बलोच साहबा जो कुछ करती रही हैं उनके बारे में भी ये कहा जा रहा है उनके राह से भी राब्ते थे और उनके अफगानिस्तान से भी राब्ते थे। मैं क्यों ये ना मानूं? भारत पर तोहमत लगाते वक्त पाकिस्तान को ये याद नहीं रहता कि बलोचों के साथ उसकी काली करतूतें, बलोच महिलाओं की सरेआम बेइज्जती, बलोचों की जबरन गुमशुदगी और कत्लेआम जैसी बातें अब सिर्फ आरोप नहीं बल्कि सच्चाई है, वो भी पूरे सबूतों के साथ, जिसे न सिर्फ दुनिया बल्कि खुद पाकिस्तानी भी मान रहे हैं। मेरा एक जानने वाला तो जो डायरेक्ट जिसको मैं मिला हुआ हूँ, जिसके घर में मैं ठहरा हुआ हूँ, वो कई साल से गायब है, उसका कुछ पता नहीं और वो नहीं आएगा अब वापस। जो एक बार जाता है ना वो नहीं आता। मुझे पता है कि जो बंदा एक बार चला जाए ना वो क्यों नहीं आता। तो मतलब बंदे आप गायब करते हैं और फिर आप उन्हें एहतजाज भी ना करने दें। वो भी तो एड्रेस करने की ज़रूरत है। अगर उनकी कोई शिकायत है तो उसे एड्रेस करना चाहिए, ना कि आप ज़बरदस्ती उठा के हर एक के साथ हैम हैंडेड तरीके नहीं चलते ना जी। और बलोचों के साथ तो बिल्कुल नहीं चलते। मैं आपको बता दूं कि ये जो जिसे काइनेटिक ऑपरेशंस कहते हैं ना, इनसे बलोचिस्तान हल नहीं होगा, कभी भी नहीं हल होगा। ये मजीद बढ़ती जाएगी बात। अगर ज्यादती से बलोचिस्तान का मसला हल होना होता तो ना ये चीन के ट्रक फूके गए होते, ना ये पाकिस्तानी पुलिस वैन उड़ाई गई होती, ना ये गैस पाइपलाइन उड़ाई गई होती। और ना 250 फौजियों से भरी जाफर एक्सप्रेस हाईजैक हुई होती, क्योंकि पाकिस्तानी फौज बलोचों को करीब 2 दशकों से भेड़ बकरियों की तरह कत्ल कर रही है, वो भी इस घमंड के साथ कि बलोच तो एक SHO की मार है। तो लोग ये सोच रहे हैं कि ये इन वाकयात से हमें डरा सकते हैं, उनको बहुत जल्द एक अच्छा मैसेज मिल जाएगा। दहशतगर्दों ने हमला किया, छुप के किया ना, सामने आते मुकाबला करते, किसी ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है। ये एक SHO की मार है, इनके लिए कोई लंबी चौड़ी हमें साइंस करने की जरूरत नहीं है। ये एक SHO की मार है, इनके लिए कोई लंबी चौड़ी हमें साइंस करने की जरूरत नहीं है। ये दहशतगर्द हैं, इनका बंदोबस्त होगा। बकौल पाकिस्तानी गृह मंत्री SHO की मार वाले बलोच धीरे धीरे हाईवे पर कब्जे करते जा रहे हैं, जगह जगह अपनी चेक पोस्ट बना रहे हैं और चीन पाकिस्तान के नापाक इरादों की धज्जियां उड़ाते जा रहे हैं। पाकिस्तान अभी तक उसी SHO को ढूंढ रहा है। लेकिन आप तो कह रहे थे कि एक SHO की मार है। आपने तो ये कहा था कि ये जो कार्रवाइयां हो रही हैं, दहशतगर्द करते फिर रहे हैं, BLA, आपने कहा था एक SHO की मार है। तो कहाँ है आपका वो SHO? किधर गायब हो गया? सर ढूंढ के लाइए उसको, ताकि वो उसको मारे, उनको पकड़ के, और वो एक SHO की मार में मर जाए। 27 मार्च बलूचिस्तान पर पाकिस्तानी कब्जे का दिन है। इसी दिन बलोचों ने अपनी आधी आजादी तो छीन कर दिखा ही दी, बाकी आधी मिलने में और पाकिस्तान को बलूचिस्तान से भागने में अब ज्यादा वक्त नहीं है।